नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, ये है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का क्लास 9th का, जो एनुअल एग्जाम के हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर को करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर होने अभी बाकी हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन है इसी एग्ज़ाम से आपके पूछे जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के आते हैं। अब पहला जो टाइप जो होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक अहरई अधिकार माना गया है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा कहा जा रहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है कानूनी बराबरी का अधिकार। अब आपको इसी के आधार पर विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो इस के आधार पर आपको क्या है, विकल्प का चयन करना है कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यह चीन के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है श्रम बल जनसंख्या में डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो कौन से विकल्प होगा आपको देखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 15 से 59 आयु वर्ग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला है जैकोबिन सरकार का पतन, डायरेक्टरी का शासन, नेपोलियन का सम्राट बनना, कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। जब आपको घटनाक्रम से याद होगा तो इसको सही से आप कर लेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी अपना देख लेंगे। पहले में सी सही था आपका। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन था इसमें आपका जो चाइना यहाँ पर सही किया गया था। और आपके जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन डी है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या डी ही सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही पारिभाषिक शब्द को चुनिए। चलिए, यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये जो परिभाषा है यह लोकतंत्र के बारे में कही जा रही है। तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो आपका जो है ऑप्शन ए ही जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो खनन है ना ये आपका क्या आता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक दिया है इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ऊंचे शिखर हैं, इसमें गहरी घाटियाँ हैं, इसमें तेज बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो है आपके हिमालय पर्वत के बारे में कही जा रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत फास्ट देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति
निर्धनता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें दिया है गांवों के भू धारक किसान, नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रम। तो अब इसके आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है यानी केवल पहला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बी सही है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है 6 जो है इसका फर्स्ट सही था। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 8 है ऑप्शन ए है, ओनली ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन को देखते हैं। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। कारण है कि ये सभी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार देने के पक्ष में थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए। देखिए भारतीय संसद के जो 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब देखिए आप इसका आंसर है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा। 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, स्तंभ 1 और 2 को मिलान करना है। स्तंभ ए राज्य है और स्तंभ बी में निर्धनता उन्मूलन के उपाय दिया गया है। क्वेश्चन जो 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा होगा और दूसरे का पहला। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखें तीसरे का चौथा आपका हो जाएगा, चौथे का तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9th में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप देख लीजिएगा, 9th का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब 10th का देखेंगे तो 10th में आपका क्या सही होगा, तो 10th का डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th का बी सही यहाँ पर था, ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए, यानी कि ये जो विशेषताएं हैं यह किन नदी के बारे में कहा जा रहा है। यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो आपको बताना है यह किसके बारे में कहा जा रहा है, ये ऑप्शन डी कावेरी नदी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है आपको है। कथन फर्स्ट है कि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिसके मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा है हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री यालमार साख को सौंपी। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कि कथन एक गलत है और जो दूसरा है वह सही है। ठीक है, कथन फर्स्ट गलत और जो सेकेंड है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि नीचे दिए गए जो कारक कथन को पढ़िए, सही विकल्प को चयन करना है। कथन है संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया। कारण है उस समय सार्वभौम वैश्विक मताधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो डी सही है, कावेरी नदी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जब आंसर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम के तो ये बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इस कीमत को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंग भेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए थे। तो ये ऑप्शन सी सही है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ये आपके मिड टर्म के भी एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 17 को क्या कहा जा रहा है, ध्यान से कथन कार्य कथन को पढ़ना है। ठीक है। अभी कथन है यहाँ पर, भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है। और अगला है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो इसके आधार पर जब देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये है 543। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। चलिए, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश ने हस्तक्षेप किया। तो किसने किया था क्वेश्चन 19 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकी सरकार ने। ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपके 18 है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यहाँ पर देखेंगे 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है। पहला है वर्ष 2013 में आरंभ हुआ। बी है सेकंड कह रहा है कि लक्षित समूह योग्य परिवार। थर्ड है कि प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा। फोर्थ कह रहा है कि खाद्यान्न में गेहूं चावल और अनाज मिलना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यानी कि पहला दूसरा और चौथा सही है। ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के देखते हैं इसको। अब 20 क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन डी सही था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो खंड का बहुविकल्पी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन को देखते हैं। ए है और ये बी है। ठीक है। दोनों के आंसर दोनों में से किसी एक को करना है। 21 में कह रहा है कि रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए 21 ए के क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ठीक है। तो 21 क्वेश्चन ए का जो राइट आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, लिख लेंगे आप। ठीक है। कि पहला है 21 में कि शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करना। सेकेंड है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमत स्थिर करना। ये ऑफिशियल आंसर की है प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 21 के बी क्वेश्चन को हम देखते हैं। 21 बी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 20वीं सदी के शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो 21 बी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है। तो पहला कि 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। थर्ड है कि उद्योग बहुत कम थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके आंसर को आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। क्या कहा जा रहा है, स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करना,
2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ावा लिया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा कि भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि पहला कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। स्तर सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा भी अगर आप जो भी लिखते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आंसर की से मैच नहीं कर रहा है तो आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि बेरोजगारी की अवधारणा की कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं कि बेरोजगारी के जो 24 क्वेश्चन है इसके आंसर है। पहला, बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। उदाहरण, विशेष नामक व्यक्ति लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करता है। बाजार में प्लास्टिक की कुर्सी आने से उसे प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता है और जिस दिन मिलता है तो वो वहाँ प्रचलित दर पर नहीं मिलता। इस तरह उसे बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। खंड ग लघु उत्तरी प्रश्न को करते हैं। 25 में ए और बी दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। ठीक है, 25 के ए है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था। कोई 3 कारण आपको देना है। तो चलिए 25 ए क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। ठीक है, तो 25 ए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राजकोष खाली होने का कारण। 25 ए का फर्स्ट में देखेंगे कि अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन से लंबे समय तक युद्ध चला था। वर्साय महल व राज दरबार की शान शौकत से खर्च फिजूल तरीके से। नियमित प्रशासनिक खर्च। केवल तीसरे एस्टेट से कर प्राप्त होना। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी पॉइंट लिखेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 25 बी क्वेश्चन का देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड नीति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को। तो ये क्वेश्चन है 25 बी का है कि गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाना। मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना। समता रोटी खाना अनिवार्य करना। सीतोयेन व सीतोयीन शब्द संबोधन के लिए शुरू करना। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 25 के। 26 को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है अपना ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन जितने नंबर का होता है वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो पहला अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है। तो अक्षांश क्या, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। ऊंचाई हिमालय द्वारा मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकना। वायुदाब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र, धरातली पवने। ठीक है, और इसके अलावा भी आपने जो भी लिखा होगा वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए। पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। तो ये 27 क्वेश्चन के आंसर है कार्ल मार्क्स के जो विचार थे। ठीक है, पहला है औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। 28 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं इसमें कि जनता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों, उनके दलों, विचारों, नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। अगला है कि बेहतर प्रतिनिधि के चयन के लिए आधार तय करने का अवसर मिलता है। आगे है कि चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष भाषणों में शामिल होने का अवसर मिलता है। अगला है राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा जा रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें घटक में बफर स्टॉक हो गया। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था करना, खराब मौसम व आपदा काल में अनाज की समस्या को हल करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अब आगे देखेंगे कि दूसरा घटक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये क्या है, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में राशन कार्ड के द्वारा बाजार कीमत से कम कीमत पर बेचना। इससे संबंधित परिवारों की आय को शिक्षा, स्वास्थ्य में लगाने, अपनी अपनी का वो बचत करने का अवसर मिलता है। बाजार मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन चलिए करते हैं हम। अब हम यहाँ पर क्या नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 30 में ए और बी है, दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला है कि वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। कथन का मूल्यांकन कीजिए। देखिए वर्साय संधि के क्वेश्चन आ गया। दूसरा अथवा वाला है। ठीक है, तो चलिए हम 29 के फर्स्ट को करते हैं। 30 फर्स्ट को हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि इस संधि यानी कि वर्साय की संधि, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार जो है, उपरोक्त सभी जो है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को संधि के अनुसार देने से शक्तिशाली जो है जर्मनी को शक्तिहीन बना दिया गया। जर्मनी की सेना भी भंग कर दी गई और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत सभी तबाही के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया तथा 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना लगा गया, जबकि युद्ध में अन्य देशों पर इस तरह की कार्यवाही हुई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आगे देखिए कि संधि की शर्तों पर वाइमर गणराज्य द्वारा यूं ही मान लेना जर्मनी के लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि इस तरह की कठोर शर्तों से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया था। आर्थिक संकट के समय जर्मनी के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई थी। अतः संधि के कारण जर्मनी की जनता आर्थिक स्तर व मानसिक स्तर पर विश्व में असहनीय रूप से जी रही थी, जबकि सारी गलतियां उसने नहीं की थी। किसने? जर्मनी ने। अब यहाँ पर 30 के बी क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अथवा वाला, कि आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उपयुक्त तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, 30 का बी को देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, कि मुद्रा की अत्यधिक छपाई से मार्क की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही थी। जर्मनी में अति मुद्रास्फीति से जर्मनी दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन गया। जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें पाई गई। ठीक है, आगे देखिए। आर्थिक संकट से मध्य वर्ग, कारोबारी, स्वरोजगार में लगे लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। किसान कृषि उत्पाद में बेहिसाब कीमत गिरावट से परेशान थे। समाज को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की है, उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो 31A को देखते हैं। 31A कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली कई तरह की स्वतंत्रताएं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्र स्वतंत्रता, संगठन व संघ बनाना, देश में कहीं भी आना जाना, ठीक है, और देश में कहीं भी रहना बसना, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए उपयुक्त स्वतंत्रताओं को चुनाव के दौरान, विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के दौरान, राजनीतिक व अन्य दल का सदस्य बनने के लिए लोग उपयोग करते हैं। देखा जा सकता है कि लोग अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, एक काम नहीं चलता तो अन्य कार्य भी शुरू करते हैं। अतः भारतीय नागरिक उपरोक्त स्वतंत्रताओं को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब चलिए 31 के बी को देखते हैं। 31 के बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, उपयुक्त तर्कों द्वारा कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। बी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार महत्वपूर्ण है, नागरिकों व सरकार को अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है, मौलिक अधिकारों के लिए अदालत जाकर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं, यह पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में सही काम करने की व्यवस्था करता है। आगे देखिए, अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए विभिन्न तरह की रिट या आदेश जारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन 32 का फर्स्ट कह रहा है कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं, निर्धनता रेखा के आकलन प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चन को। 32 क्वेश्चन फर्स्ट है कि निर्धनता रेखा, यह रेखा निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय या उपभोग स्तरों पर आधारित है। यदि व्यक्ति की आय उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तो वह निर्धन माना जाता है। यह रेखा सरकार तय करती है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है यहाँ पर कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आदि पर आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा किया जाता है। खाद्य पदार्थों को कैलोरी में मापा जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 11-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 1000 रखा गया। यह निर्धनता आकलन सामान्यतः हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है, ठीक है। अब चलिए बी को देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं, उदाहरणों सहित इस कथन की परख कीजिए। तो चलिए देखते हैं 32 के बी क्वेश्चन के आंसर। तो 32 के बी क्वेश्चन में देखते हैं पहले कारण। तो उपनिवेश काल के दौरान भारतीय जनजीवन को आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त न होना, ये विकास होगा, ठीक है। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का बड़ा आकार व काम करने वाला एक व्यक्ति, ठीक है, और काम का असंगठित क्षेत्र, अशिक्षा व खराब स्वास्थ्य, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के आपको आंसर है। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 का ए, ठीक है, कि प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता, प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं। यह अधिकतर मौसमी नदियाँ हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियाँ जल कम होने की वजह से छोटी छोटी धाराओं में बहती हैं। इनकी लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम है तथा यह छिछली
है। ठीक है, आगे देखिए कि मुख्य नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं तथा नर्मदा एवं ताप्ती ही पश्चिम की तरफ बहने वाली बड़ी नदी हैं। गोदावरी द्रोणी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे क्या है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए बी क्वेश्चन है कि झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, कथन का मूल्यांकन करना है। ठीक है, 33 का बी। 33 के बी में देखते हैं झील के बारे में कि झील क्या मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। झीलें पीने वाले जल का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कुछ झीलों का निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक हैं। यह जल विद्युत उत्पन्न करने में भी क्या है, सहायक हैं। झीलें क्या है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। झीलें पर्यटन को बढ़ाती हैं, जैसे नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का लोग आनंद लेते हैं। नमक उत्पादन में भी सहायक है। जलीय पारितंत्र को भी बनाए रखती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो 34 है इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा, आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, हम सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, ब्लर है। तो क्वेश्चन को क्या है, ध्यान से देखेंगे कि कैबिनेट क्या है। ठीक है, यानी कैबिनेट किसे कहते हैं, यहाँ पर यही दिया है कि कैबिनेट किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि कैबिनेट क्या है, मंत्रियों के समूह की कैबिनेट कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कार्य करता है। ठीक है, 34 का सेकेंड क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। तो हम सेकेंड में प्रधानमंत्री की भूमिका देखेंगे। थर्ड का रहा है कि भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार में प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं, उदाहरण सहित दीजिए। तो हम 34 के सेकेंड और थर्ड को करते हैं। 34 के सेकेंड को हम देखते हैं यहाँ पर कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह राजनीतिक दलों के बीच अपनी सरकार व उसकी नीतियों का मजबूती से समर्थन करता है। संसद की कार्यवाही में पूरा नियंत्रण रखता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को सभी दलों की राय लेकर ही फैसले लेने होते हैं, क्योंकि कोई भी दल अगर नाराज हो गया तो सरकार चलाना आसान नहीं होगा। उदाहरण केंद्र सरकार के रूप में एक यूपीए सरकार व एक एनडीए सरकार। ठीक है, 35 क्वेश्चन को देखते हैं और 35 क्वेश्चन के हम आंसर इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम सीधे क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है। दूसरा है कि विशाल जनसंख्या का एक नकारात्मक पहलू बताइए। तीसरा है कि मानव पूंजी निर्माण को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। चलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। 35 क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा है कि जब जनसंख्या बढ़ती है या संसाधन नहीं बन पाती तो लोगों व परिवार के सदस्यों के पास संसाधनों की मात्रा कम होने लगती है, जिससे परिवार का रहन सहन का स्तर क्या है, सामान्य से निम्न की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सकल की कहानी का उदाहरण गांव सेमापुर में रहने वाला सकल विद्यालय पढ़ने गया और 12वीं कक्षा पास करके कंप्यूटर कोर्स किया, जिससे फलस्वरूप और प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। उसकी मेहनत व लगन से उसके बॉस ने उसे पदोन्नति दी। यहाँ शिक्षा से श्रम की गुणवत्ता बढ़ी तथा कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अब इसके क्या है, आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और इस पैराग्राफ के जो है क्वेश्चन के आंसर आपको करना है। आप जब ढूंढेंगे ना तो इसके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या आपको जल्दी के लिए क्या आंसर की से ही करा दे रहे हैं। ठीक है,
तो अब देखिए 36 के क्वेश्चन ये है। फर्स्ट है कि हिमालय की श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, इस कथन का क्या आशय है। दूसरा है आंतरिक हिमालय में स्थित एक मुख्य शिखर के विषय में बताइए, हिमालय के विस्तार के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं, ठीक है। 36 का फर्स्ट यहाँ पर है कि हिमालय का विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी कि पंजाब हिमालय से असम हिमालय तक, जो 2400 किलोमीटर है। दूसरा है कि कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचाई है, सिक्किम में है। नंगा पर्वत 8126 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय का विस्तार में फैला हिमाद्री हिमालय, जिसमें औसत 6000 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर हैं। दूसरा है हिमाचल हिमालय में कश्मीर, कुल्लू व भांग, यहाँ पर कांगड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कांगड़ा की सुंदर घाटियाँ। तीसरा है शिवालिक में कोटलीदून, देहरादून और पाटलीदून है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या है, मानचित्र के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या फिल करना है कि ए में एक वर्ल्ड का मैप होगा, एक भारत का। ये 2 नंबर के लिए है, ये 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए। इसमें भरना है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र से संबंधित एक देश है, जहाँ पर ए लिखा हुआ है। बी में है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों से संबंधित एक देश है, ठीक है। अब भारत में आपको लिखना है क्या क्या, इनमें से चारों में से किन्हीं 3 के आंसर आपको देना है। नाईमोड़ी चोटी को देना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसका आंसर जो होगा वही भरना है, यानी अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है सांभर झील, चौथा है कोरोमंडल तट। और ये वाले क्वेश्चन केवल उन बच्चों को करना है, ये क्वेश्चन केवल उन बच्चों को करना है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे यही वाला आंसर कर लेते हैं। चलिए मैप करते हैं। मैप देख लीजिए, आपको फिल क्या करना है, आपको इसी में फिल करना है, ठीक है। देखिए ए क्वेश्चन का आंसर आपको ए में फिल करना है, यानी कि ये फ्रांस है। बी वाले क्वेश्चन में आपको फिल करना है, यानी कि ये जापान है। और ये भारत का जो मैप है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिल करना है। ये क्वेश्चन का आंसर है मैप में, ये देखिए आपका फ्रांस है, फ्रांस फिल कर लेंगे। ये आपका जापान है, जापान फिल कर लेंगे वर्ड में। फिर भारत के मैप के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये देखिए, आपको भारत के मैप के लिए आपको ये देखिए यहाँ पर सांभर झील फिल कर लेना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। ये देखिए, अगर आपके पेपर में आ जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसके हाथ है, बिहार का, तो ये बिहार यहाँ फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर कोरोमंडल तट जो आपका ये वाला जो है एरिया हो जाएगा, ये अनाईमोड़ी चोटी आपकी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लास 9th मॉर्निंग शिफ्ट के जो है क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर को कर लिया। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे ज़रूर देख के जाएं, बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो सबसे पहले अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ठीक है।